अमेरिका और ईरान के बीच 3 महीने से ज्यादा समय तक चले तनाव के बाद शांति समझौते की घोषणा हुई है। अगर ये समझौता सफलतापूर्वक लागू होता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी, क्योंकि ऊर्जा यानी तेल और गैस की कीमतें कम हो सकती हैं, व्यापार आसान हो सकता है और पश्चिम एशिया के देशों के साथ भारत का निर्यात भी बढ़ सकता है। ये शांति समझौता 19 जून को जिनेवा में साइन किया जाना प्रस्तावित है। अमेरिका और ईरान अपने 107 दिन पुराने टकराव को खत्म करने पर सहमत हुए हैं। इस संघर्ष के दौरान वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई थी। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई थी और पूरे पश्चिम एशिया में बड़े क्षेत्रीय संकट की आशंका पैदा हो गई थी। अब सवाल है कि भारत को इससे क्या फायदा होगा। दरअसल भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक पश्चिम एशिया पर निर्भर है। आर्थिक शोध संस्था GTRI के अनुसार भारत अपने कुल कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का लगभग 50%, LPG का करीब 70% और LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस का लगभग 90% हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है। GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का कहना है कि समझौता भारत के लिए तुरंत आर्थिक राहत लेकर आ सकता है, क्योंकि संघर्ष के दौरान पश्चिम एशिया पर भारत की निर्भरता साफ दिखाई दी और आपूर्ति प्रभावित होने से देश को महंगे दामों पर ऊर्जा खरीदनी पड़ी। युद्ध के दौरान खाड़ी क्षेत्र में शिपिंग में रुकावट आई, जिससे भारत का ऊर्जा आयात महंगा हो गया। इसका असर महंगाई पर पड़ा, रुपए पर दबाव बढ़ा और भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को दूसरे दूर दराज के देशों से तेल खरीदने के विकल्प तलाशने पड़े। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुल जाता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता आएगी। इससे तेल और गैस की कीमतों पर दबाव कम होगा, भारतीय रुपया मजबूत हो सकता है और भारत की अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। भारत और खाड़ी देशों के बीच व्यापार की बात करें तो भारत वहां इंजीनियरिंग सामान, रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य सामग्री, कृषि उत्पाद, अनाज, चावल, मांस, सी फूड, रत्न और आभूषण, रसायन, दवाइयां, कपड़े और मशीनरी का निर्यात करता है। वहीं इन देशों से भारत मुख्य रूप से कच्चा तेल, LNG, LPG, पेट्रोकेमिकल, उर्वरक, प्लास्टिक, एल्यूमीनियम और दूसरे खनिज ईंधन आयात करता है। इस शांति समझौते की घोषणा के बाद वित्तीय बाजार ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, शेयर बाजार में तेजी आई और भारतीय रुपया भी मजबूत हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल आपूर्ति बाधित होने की चिंता कम होने के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई। कीमतें घटकर लगभग 83 से $84 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई हैं, जबकि इससे पहले ये लगभग $87 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। तेल सस्ता होने का सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ेगा, जिससे विदेशी मुद्रा पर दबाव कम हुआ और रुपया मजबूत हुआ। डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा में एक ही कारोबारी सत्र में लगभग 0.7% की मजबूती देखी गई। रुपया 95.32 पर खुला। कारोबार के दौरान 94.95 के उच्च स्तर तक पहुंचा और अंत में 95.11 पर बंद हुआ। कुल मिलाकर अगर अमेरिका और ईरान के बीच ये शांति समझौता सफल रहता है तो भारत को सस्ती ऊर्जा, कम आयात लागत, महंगाई पर नियंत्रण, मजबूत रुपया और बेहतर आर्थिक विकास जैसे कई बड़े फायदे मिल सकते हैं। साथ ही पश्चिम एशिया के साथ व्यापार और निर्यात को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।